हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिवर्सिटी की जानकारी में। आज हम विद्या गैस का CC5 का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे जो आपके लिए यूज़फुल होगा एग्ज़ाम में और हेल्पफुल होगा। तो इसका PDF आप लोगों को पहले टेलीग्राम में हम प्रोवाइड करा चुके थे और इसका अब हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे तो सिलेबस है इसका 5 यूनिट में डिवाइडेड है, ठीक है। और पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए स्टेटमेंट। सबसे पहले हम स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट का हिंदी होता है कथन। स्टेटमेंट का अर्थ है वो ट्रू हो या फॉल्स हो, तभी वो स्टेटमेंट कहलाएगा। मतलब उस बात का कोई मतलब निकलता हो, ट्रू या फॉल्स में हो सकता हो, ठीक है। तो x+2=5 है पहला ऑप्शन। तो यहाँ पे x का वैल्यू तो हमको पता है नहीं, तो हम कैसे कर सकते हैं कि x+2=5। तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ट्रू या फॉल्स हम नहीं बोल सकते हैं इसको। व्हाट टाइम इज़ इट, इसमें कब टाइम पूछा जा रहा है, किस वक्त पूछा जा रहा है, ये सब पता नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और सी ऑप्शन है द कैट इज़ ऑन द मैट, ये बताया जा रहा है कि कैट जो है मैट के ऊपर है, तो ये एक स्टेटमेंट है, ऑल ऑफ द एबव होगा नहीं, तो इसका आंसर सी होगा। द ट्रूथ टेबल फॉर ए कंजक्शन एंड हैज़ हाउ मैनी रोज। तो आप लोगों को हम बता दें कि जो कंजक्शन है वो कनेक्टिव है। कनेक्टिव के बारे में आप लोगों को कुछ हम जानकारी दे दें। कनेक्टिव होता है, सबसे पहले एक होता है एंड, जिसका सिंबल ये होता है और इसको बोला जाता है कंजक्शन। फिर एक होता है और, जिसका सिंबल ये होता है और उसको बोला जाता है डिसजंक्शन। और एक होता है इफ़, जिसका सिंबल ये होता है और उसको बोला जाता है कंडीशन स्टेटमेंट। और एक होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, जिसका सिंबल ये होता है और इसको बोला जाता है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर मेरा जो कनेक्टिव अगर हम ये कंजक्शन है उसमें अगर पूछा जाए दो स्टेटमेंट के लिए, तो कंजक्शन हमेशा यूज होता है दो स्टेटमेंट के लिए। दो स्टेटमेंट है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, ठीक है। और 3 स्टेटमेंट रहेगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा जो कि 8 होता है, ठीक है। तो इसके बाद ये आप समझ गए होंगे, इसका डी होगा आंसर 4, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इट इज़ सनी टुडे। तो नेगेशन का अर्थ हम बता दें, नेगेशन का अर्थ होता है कोई भी स्टेटमेंट में नॉट लगा देना, ठीक है, उसका नेगेटिव हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे है इट इज़ सनी टुडे, तो इसको हम इसका उत्तर लिखेंगे इट इज़ नॉट सनी टुडे, ठीक है। यहाँ पे नॉट लग गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर हम अगला प्रश्न इसका देखते हैं, विच क्वांटिफायर इंडिकेट्स दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट सेटिस्फाइज ए गिवन कंडीशन। तो इसका उत्तर है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जिसका सिंबल आप देखिए यहाँ पे है दिया हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ पी। तो इसका वैल्यू हमेशा ट्रू होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रूथ टेबल फॉर इम्प्लीकेशन ऑपरेटर, ठीक है। इसका उत्तर है यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं, सी होगा इसका उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी इफ एंड ओनली इफ क्यू व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। तो इसका उत्तर होगा फॉल्स, ठीक है। अब हम आते हैं 8th क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट इफ इट रेन्स द ग्राउंड इज वेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को हम बता दें कि इस प्रश्न में एक वर्ड यूज हुआ है जो है कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है। तो कॉन्ट्रापोजिटिव का मतलब आप लोगों को हम बता देते हैं। इसका अगर प्रॉपर डिफिनेशन अगर हम बताएं तो इसका डिफिनेशन है, इफ़ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट देन द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द इम्प्लीकेशन इफ़ पी देन क्यू इज इट नॉट क्यू देन नॉट पी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम देते हैं, इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 2। यहाँ तक समझ गया, ठीक है। अब कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट देखिए, इफ़ ए नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो उसका अपोजिट टाइप से हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है इफ़ इट रेन्स देन ग्राउंड इज वेट, तो इसका उत्तर क्या हुआ, सी हो गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ पी। तो इसका उत्तर होता है फॉल्स, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंबल ऑफ द
एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन XOR ऑपरेटर। तो इसका सिंबल ये होता है जो सी ऑप्शन में दिखाया गया है, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन है विच क्वांटिफायर इज यूज टू एक्सप्रेस फॉर एवरी और फॉर ऑल। तो इसका उत्तर है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इसका आप सिंबल देख सकते हैं क्या दिया हुआ है ऑप्शन ए का, आप सिंबल देख लीजिए, ठीक है। और इसको याद रखिएगा कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर का सिंबल क्या होता है। अब 12th क्वेश्चन है इफ़ ए कंडीशनल स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। इफ़ ए कंडीशनल स्टेटमेंट इज फॉल्स व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट इट्स हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन। तो इसका ऑप्शन ए सही है, द हाइपोथेसिस इज फॉल्स बट द कंक्लूजन इज ट्रू, ठीक है। ये ऑप्शन ए सही है इसका। अब अगला प्रश्न 13 है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट इफ इट इज सनी देन आई विल गो टू बीच। इनवर्स पूछा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंबल फॉर द बाय कंडीशनल ऑपरेटर। तो आपको हम बता चुके थे बाय कंडीशनल ऑपरेटर का सिंबल जो है वो क्या होता है। जो क्वेश्चन है 14 उसमें पहले से सिंबल दिया है। तो बाय कंडीशनल का हम पहले आप लोग को बताए थे, तो इसका जो है ऑप्शन डी होगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू इफ पी एंड क्यू आर बोथ ट्रू। तो इसका उत्तर होगा फॉल्स, ठीक है। अगला प्रश्न आता है हाउ मैनी रोज आर देयर इन द ट्रूथ टेबल ऑफ डिसजंक्शन और। तो आप लोग को फिर से हम बताएं, वहाँ पे हम एंड के बारे में बताए थे जो प्रश्न शुरू में था, और यहाँ पे और के बारे में है। जितना भी स्टेटमेंट रहेगा वो पावर में रहता है 2 का, तो 2 है और 2 स्टेटमेंट होता है 2 तो 4, ठीक है। और के लिए यूज होता है 2 स्टेटमेंट, ठीक है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंबल फॉर द नेगेशन नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर के बारे में आप लोग को बता चुके थे, जो नेगेशन था, नेगेशन वाला प्रश्न जो आप लोग को बताए थे उसमें आप देखेंगे सिंबल ये था, ठीक है। यही सिंबल होगा इसका उत्तर। और 18 प्रश्न है विच क्वांटिफायर इंडिकेट दैट ऑल एलिमेंट सेटिस्फाई ए गिवन कंडीशन, ठीक है। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है, तो यहाँ पे है ए ऑप्शन सही होगा। अब अगला प्रश्न है व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी देन क्यू व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज ट्रू। तो इसका उत्तर ट्रू होता है, तो ए हो जाएगा, ठीक है। 20 जो नंबर में प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट इफ इट इज रैनिंग देन आई विल ब्रिंग एन अम्ब्रेला। तो इसका उत्तर है बी, जो कि यहाँ पे इफ़ आई डोंट ब्रिंग एन अम्ब्रेला देन इट इज़ नॉट रैनिंग। क्वेश्चन नंबर है 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रूथ टेबल फॉर द एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन XOR ऑपरेटर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब अगला प्रश्न आते हैं यहाँ पे व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इफ क्यू एंड क्यू इफ पी एंड क्यू आर बोथ ट्रू। तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 में हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट इफ़ इट इज़ हॉट देन आई विल गो स्विमिंग, ठीक है। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू इफ पी एंड क्यू आर बोथ फॉल्स। तो इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है। 27th क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंबल ऑफ द कंजक्शन ऑपरेटर। कंजक्शन ऑपरेटर के बारे में बता चुके थे कि इसका सिंबल जो होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, जिसको एंड ऑपरेटर भी बोला जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच क्वांटिफायर इज यूज टू एक्सप्रेस देयर एग्जिस्ट और देयर इज। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 29th क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू इफ पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। तो इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट इफ इट इज कॉल्ड देन आई विल वेयर ए जैकेट। इसका ऑप्शन सी आंसर है इफ आई डोंट वेयर ए जैकेट देन इट इज कॉल्ड, ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, तो इसका सी आंसर होगा। और अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकल कनेक्टिव। तो यहाँ पे एप्पल एंड चेयर इसका ऑप्शन है, तो यहाँ पे एंड के बारे में आपको बता चुके हैं कि वो कनेक्टिव है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब
32 नंबर क्वेश्चन है, विच कनेक्टिव रिप्रेजेंट द लॉजिकल और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का आपको सिंबल हम बता चुके हैं कि ये होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो आज आप लोग देख चुके होंगे यूनिट 1 लॉजिक है, उसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को बता चुके हैं। तो इसके बाद अगर इसमें रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो फिर अगला वीडियो भी बनाएंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।